हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं कैफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मिशन 2। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th का हिंदी ए का क्षितिज का चैप्टर 2 को देखने जा रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम है लहासा की ओर। बच्चों, इस वीडियो में हम लोग इस लहासा की ओर का जितने भी एमसीक्यू का टाइप से क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं, सारे क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में कंप्लीटली देखने वाले हैं। तो बच्चों, शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग ऐड किए हैं। तो चलिए इस चैप्टर के बारे में पहले हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, ये चैप्टर जो है बच्चों, ये चैप्टर जो है राहुल संस्कृत्यान द्वारा लिखा गया है। जो इस चैप्टर का लेखक है वो अपने यात्रा के दौरान जो भी बीते पल उनको यहाँ पे वर्णन किए हैं। तो ये बच्चों, ये जो लेखक है वो जा कहाँ रहे हैं? ये जा रहे हैं तिब्बत। ठीक है, और उस टाइम तिब्बत जा रहे थे जिस टाइम भारत लोग को तिब्बत जाना मना था। तो ये जा फिर कहाँ से रहे थे? ये नेपाल के रास्ते से तिब्बत जा रहे थे। ठीक है, और ये नेपाल के लोग भी वही रास्ता से जाते थे और ये भारत के लोग भी वही रास्ते से जाते थे। ठीक है, जो कि चोरी चुप्पे से जाते, चूंकि तो ये तो डायरेक्ट तो जा नहीं सकते थे। ठीक है, तो चोरी चुप्पे की तरीके से वो जाते थे, तो इसलिए वो एक ही रास्ता था और इसमें लेखक ना उसको मुख्य रास्ता बताया है। चलिए, तो इसमें हम लोग अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन क्या क्या है। देखिए, इसका पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? तो बताना है। ऑप्शन यहाँ पे 4 दिया हुआ है। मैं प्रत्येक क्वेश्चन में 4 या 5 सेकंड का टाइम दूंगा। आप लोग उसको एक बार ट्राई करो कि आप लोग कितना मार सक रहे हो इसमें। ठीक है, आप लोग कमेंट में जरूर बताना। तो चलो इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। लहासा की ओर किस प्रकार का पाठ है? ए है यात्रा वृत्तांत, बी है निबंध, सी है कहानी और डी है स्मरण। ठीक है, तो आप बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लहासा की ओर का जो पाठ का प्रकार है वो यात्रा वृत्तांत है। क्यों? क्योंकि राहुल संस्कृत्यान जी क्या कर रहे हैं? यात्रा के लिए जा रहे हैं, है ना। चलिए, इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 में। तिब्बत में भिक्षु को क्या कहते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए है भिखारी, ऑप्शन बी है बुद्ध के सैनिक और सी का है नमस्ते और डी है नमसे। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो भिक्षु को कहते हैं वो नमसे कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग इसका थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है? डांडे तिब्बत में कितनी ऊंचाई पर होते हैं? तो ऑप्शन ए है 16 से 17,000 फीट, ऑप्शन बी है 5 से 6,000 फीट और ऑप्शन सी है 10 से 11,000 फीट, ऑप्शन डी है 800 से 9,000 फीट। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 16 से 17,000 फीट तक डांडे में तिब्बत की ऊंचाई थी। ठीक है, उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? लहासा की ओर पाठ के लेखक को क्या कहकर भीख मांगते थे? तो यहाँ पे पाठ के जो लेखक थे क्या कहकर भीख मांगते थे? तो ऑप्शन है बाबा 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 1 पैसा दे दो, एक दे दो, एक दे दो, है ना, 1 रुपये दे दो, सी है 1 पैसा कुची कुची और डी है कुची कुची दया दया 1 पैसा। ठीक है, तो आपको इसमें आंसर सही बताना है। तो बच्चों, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुची कुची दया 1 पैसा। ठीक है, इसके बाद हम लोग 5 नंबर को देखते हैं। भारिया किसे कहते हैं? तो ऑप्शन ए है पानी भरने वाले कहार को, ऑप्शन बी है भारवाहक को और सी है मजदूरी करने वालों को। तो बच्चों, इसमें आप लोग राइट आंसर बताइए कि तीनों में से कौन सा आंसर होगा। तो भारिया जो कहते हैं बच्चों, वो कुली को कहते हैं, भारवाहक को, जो एक जगह से दूसरे जगह तक का सामान ले जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं 6 नंबर क्वेश्चन में। क्या है? सुमति कौन था? मंगोल भिक्षु, लहासा की यात्रा में लेखक का साथी, एक पुरोहित या उपयुक्त सभी कथन सही है। तो बच्चों, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सभी है। लहासा की यात्रा के लेखक भी थे, मंगोल भिक्षु भी थे और एक पुरोहित भी थे, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए, इसके बाद हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है? मैं अब पुस्तकों के भीतर या इस कथन का आशय क्या है? मैं अब पुस्तकों के भीतर, इस कथन का आशय क्या है? तो आपको बताना है इसमें से चारों में से आंसर। लेखक पुस्तकें में पढ़ने में रम गया था, लेखक पुस्तकों की शेल्फ के भीतर चला गया था, लेखक के चारों ओर पुस्तकें थी, पुस्तक में लेखक का चित्र और परिचय छपा था।
तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लेखक पुस्तक के पढ़ने में रम गया था, है ना, यानी कि मैं अब पुस्तक के भीतर हूँ, है ना, तो मतलब कि पुस्तक में वो पूरा पढ़ने से एकदम पूरा रम गया उसमें, है ना, मतलब पूरा ध्यान केंद्रित पुस्तक पे था, बस यही मतलब है इसका। इसके बाद हम लोग 8 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, लेखक कहाँ जाते हुए रास्ता भटक गया था। तो इसमें आप लोग आंसर बताइए, लंकोर, तिंगी या जापान या भारत। तो बच्चों चैप्टर का नाम ही है क्या, लहासा की ओर, है ना, यानी कि कहाँ जा रहे थे, ये लंकोर जा रहे थे, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इस ए राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 9 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, नेपाल तिब्बत मार्ग व्यापारिक होने के साथ साथ और कौन सा मार्ग था। ठीक है, तो बच्चों जो नेपाल और तिब्बत का जो रास्ता था उसमें से आप लोग व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था, पर्यटन मार्ग, आम आवागमन मार्ग, सैनिक मार्ग, इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो व्यापारिक होने के साथ साथ सैनिक मार्ग भी था, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 10 नंबर सवाल देखते हैं। तो 10 नंबर क्या कह रहा है, राहुल संस्कृत्यान का मूल नाम क्या था। तो इसमें आप लोग को बताना है धनपत राय, केदार पांडे या शिवहरि, ठीक है, तो ऑप्शन इसमें से तीनों में से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा केदार पांडे, यानी कि राहुल संस्कृत्यान का जो मूल नाम था वो केदार पांडे था, ठीक है। चलो उसके बाद हम लोग आते हैं 11 नंबर सवाल में। ऊपर की चढ़ाई लेखक किस पर बैठ कर किए, ठीक है, गधे पर, घोड़े पर, बैल पर या गाय पर। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो ऊपर चढ़ रहे थे, डांडे चढ़ रहे थे जब लेखक, तो किससे चढ़ रहे थे, घोड़े पर चढ़ के, घोड़े पे सवार होकर चढ़ रहे थे, है ना, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग 12 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, लहासा की ओर पाठ के लेखक का नाम है श्यामाचरण दुबे, जाकिर हुसैन, राहुल संस्कृत्यान या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें तो आप लोग को पता चल ही गया होगा कौन सा आंसर होगा, क्योंकि हम लोग पढ़ किसके बारे में रहे हैं, राहुल संस्कृत्यान, है ना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा, है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 30 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, लेखक राहुल संस्कृत्यान का सहयात्री कौन था। तो सुमति, सुमित या सुशील या विमल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा, सुमति, है ना, सुमति इसका राहुल संस्कृत्यान का क्या था, दोस्त था, है ना, सहयात्री था। चलो इसके बाद हम लोग 14 नंबर सवाल देखते हैं। क्या लिखा हुआ है, तिब्बत में सबसे खतरे की जगह को क्या कहते थे। तो डांडे, पहाड़े या सांड या गाडे। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डांडे, यानी कि यहीं पे डाकुओं लोग रहते थे, डाकू लोग रहते थे, जो भी वहाँ जाता था उनका खून हो जाता था, ठीक है। आप चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो उसमें क्लियर आप लोग को लिखा हुआ वहाँ पे, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 15 नंबर सवाल। क्या लिखा हुआ है, लहासा की ओर पाठ में नमसे कौन था, भिखमंगा, बौद्ध भिक्षु या तिब्बती या अहंकारी व्यक्ति। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भिखमंगा, है ना, नमसे भिखमंगा को ही बोला जाता था, पता है ना। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग 16 नंबर सवाल। क्या है, मंदिर में कितनी पोथियां रखी थी। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, 101, 102, 103 या 108। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 103, मंदिर में 103 पोथियां रखी गई थी, ठीक है। चलो इसके बाद 17 नंबर हम लोग सवाल देखते हैं। सुमति कौन था, लेखक का मित्र था, एक पुरोहित था, भिक्षु थे या सभी कथन सही है। तो ये तो हम पहले भी एक बार कर चुके हैं ना, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 18 नंबर सवाल। राहुल संस्कृत्यान जी की मृत्यु कब हुई। तो 1953 में, 1963 में, 1923 में या 1983 में। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1963 में राहुल संस्कृत्यान जी की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, है ना। चलो इसके बाद हम लोग देखते हैं 19 नंबर सवाल। राहुल संस्कृत्यान जी ने कौन सा धर्म अपनाया, हिंदू, पारसी, बौद्ध या जैन। तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बौद्ध, है ना, कौन सा धर्म अपनाया, बौद्ध। उसके बाद हम लोग आते हैं 20 नंबर सवाल, ठीक है। राहुल संस्कृत्यान का जन्म कहाँ हुआ, आजमगढ़ के पधवा गांव में, वाराणसी के लम्हे गांव में, नागपुर के सितारा गांव में या लहासा में। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आजमगढ़ के पधवा गांव में, यहाँ पे क्या हुआ था, उनका जन्म हुआ था। तो बच्चों अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आगे भी हम लोग 10 क्वेश्चन को और देखने वाले हैं जो एग्जाम से काफ़ी महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं एग्जाम में, है ना। चलो इसके बाद 21 नंबर देखते हैं हम लोग। नेपाल तिब्बत मार्ग
व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? तो व्यापारिक होने के साथ साथ कौन सा मार्ग था? सैनिक मार्ग था, है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी, 21 का सी हो जाएगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इसके बाद हम लोग आते हैं, ये क्वेश्चन एक बार और हो चुका है पिछली बार, है ना। चलो ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके बाद हम लोग 22 देखते हैं, लेखक गलत रास्ते पर कितने मील चल गया था? तो देखिए जब लेखक जो जा रहा था, ठीक है, लंकोर, तो क्या था, 2 रास्ता मिल गया था और गलत रास्ते में वो लगभग 1.5 मील चला गया था। कितना मील? 1.5 मील चला गया था। तो 1.5 मील हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 23 नंबर सवाल, किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा? तो नमसे या फिर नमस्स, नेमम्स और नेमत। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट हो जाएगा बच्चों, नमसे, है ना। किस भिक्षु से विदाई लेकर लेखक चल पड़ा? तो नमसे, है ना, नमसे। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 24 नंबर सवाल में, क्या है, लेखक को सुमति ने चोर डकैतों से बचने का कौन सा रास्ता सुझाया था? तो यहाँ पे लेखक को सुमति जो बताया था कि चोर डकैत से बचने के लिए आपको कौन सा रास्ता दिख रहा है? तो भीख मांगने का, या भाग जाने का, हथियार रखने का, लड़ाई करने का। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा बच्चों, क्योंकि ये बोले थे कि भीख वाले भिक्षा वाले भेष में बन जाओ, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, चोर डकैत से बच सकते हैं, है ना। क्योंकि जो भिखमंगा रहेगा उनसे कौन चोरी डकैती करेगा, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 25 नंबर क्वेश्चन में, क्या लिखा हुआ है, ठोडला क्या था? एक बर्तन था, एक स्थान था, या एक वस्त्र, या एक व्यक्ति का नाम था? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, एक व्यक्ति का नाम था ठोडला, ठीक है। चलो इसके बाद आते हैं हम लोग 26 नंबर सवाल में, क्या लिखा हुआ है, लेखक जहाँ से गलत रास्ते पर चल गया वहाँ कितने रास्ते फूट रहे थे? तो 4, 5, 3 या 2। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी 2। जहाँ से गलत रास्ता वो गया था तो 2 रास्ता था, ठीक है, जो कि ये चल गया था बायां साइड, है ना, जो कि 1.5 मील गलत चला गया था, ठीक है, कितना, 1.5 मील गलत चला गया था। फिर वो क्या किए, फिर ये वापस आए, है ना, वापस आए और फिर अपने रास्ते में गए, किसी से पूछ करके, और फिर अपने रास्ते में चले गए, जिससे सुमति काफ़ी गुस्सा हो गया था, है ना। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 27 नंबर सवाल में, क्या लिखा हुआ है, सुमति कितनी बार चाय को गर्म किया था? तो 1 बार, 2 बार, 3 बार या 4 बार? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 बार चाय को गर्म किया था। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 28 नंबर सवाल, तिब्बत की महिलाएं किस बर्तन में चाय देती थी? खटी में, खोटी में, खिट्टी में या खीट में? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलो इसके बाद हम लोग आते हैं 29 नंबर सवाल। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बस 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, इसको भी हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीज़ें नेपाल तिब्बत मार्ग से जाया करती थी? चीन की, हिंदुस्तान की, जापान की या पाकिस्तान की? तो बच्चों जो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी, है ना, हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के, नेपाल के अतिरिक्त किस देश की चीज़ें नेपाल और तिब्बत जाया करती थी? नेपाल तिब्बत मार्ग से हिंदुस्तान का भारत का जितना भी सामान था सारा जाता था वही रास्ता से, क्योंकि वो मुख्य रास्ता था। चलिए इसके बाद आते हैं हम लोग लास्ट इसका 13 नंबर सवाल, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, डाकुओं के लिए तिब्बत में सबसे अच्छी जगह कौन सी थी? ठीक है, तो लंकोर, डांडे या तिंगरी, है ना, और ऑप्शन डी में क्या दिया हुआ है, लहासा। तो इसमें से आप लोग को बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी, है ना, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, है ना, और अगर अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर। धन्यवाद।